अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ कासिम है। जी व्यूअर्स, हम अगर कोई भी शॉप ख़रीदने जाते हैं या अपार्टमेंट ख़रीदते हैं या कोई भी प्लॉट कहीं भी ख़रीदते हैं, इवन के बहरिया के अलावा अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी पड़ती है और आलमोस्ट कहीं भी चले जाएं लोकेशन के ही पैसे होते हैं। तो आज बहरिया टाउन में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसकी लोकेशन इतनी शानदार है और उसके रेट्स वगैरह के हवाले से, या वो बहरिया टाउन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके हवाले से मैंने अपने सीनियर टीम लीडर हारिस भाई को इनवाइट किया है। तो वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके हवाले से आज इनसे डिस्कस करेंगे। हारिस भाई के बारे में ज़रा थोड़ा सा मैं बता दूं कि हारिस भाई उसको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी लीड कर रहे हैं और हमारे सीनियर टीम लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम जाज़ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस भाई, प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट एक नया लॉन्च कर रहे हैं आप और लेके आ रहे हैं, तो उसकी ज़रा मुझे डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जाज़ भाई, द मॉल ऑफ जना बहरिया टाउन कराची के अंदर जना एवेन्यू का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। कॉर्नर का प्लॉट है और ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। ठीक है जी। लोकेशन में वाज़ा करता चलूँ तो थीम पार्क फेसिंग भी है, जना फेसिंग भी है और 3 साइडेड ओपन है। अच्छा, 3 साइडेड ओपन है। 3 साइडेड ओपन। तो ये मेन जिना एवेन्यू प्लॉट नंबर इसका कोई कहाँ पे बनने जा रहा है? प्लॉट नंबर 83, 84 नंबर पर ये बनेगा। ठीक है। ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की स्पेशलिटी मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ। बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे बेशुमार प्रोजेक्ट बने भी हैं जिनमें मॉल प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंबाइन करके बनाया गया। बिल्कुल। लेकिन आने वाले वक्त में बहरिया टाउन कराची के अंदर जो सबसे बड़ी हर्डल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कार पार्किंग ही है। बिल्कुल ऐसे ही। जो प्रोजेक्ट अपनी कार पार्किंग दे रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्पेस दे रहे हैं, वो तो आइंदा फ्यूचर में प्लस पॉइंट है उनके लिए। लेकिन जिनके पास अपनी स्पेस नहीं है कार पार्किंग की, तो मैं समझता हूँ उनको मुस्तकबिल में जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से मॉल ऑफ जना है, इसकी जो माल की कार पार्किंग है वो अलग से दी गई है और जो रेजिडेंस की पार्किंग है वो अलग से दी गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मॉल, ये ना आप समझे कि सिर्फ छोटा सा मॉल है, बहुत ह्यूज और बहुत खूबसूरत मॉल ये बनेगा। और बड़े कराची के जितने भी बड़े मॉल्स हैं, चाहे वो आप लकी वन लगा लें या और XYZ जो भी हैं, उनसे भी प्यारा ये मॉल बनेगा। अच्छा। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका 3 साइडेड ओपन वेस्ट ओपन है और 3 साइडेड ओपन कॉर्नर का प्लॉट है ये। इसमें के वो ईस्ट वेस्ट और हाँ जी, ना आपको पीछे कोई बिल्डिंग, ना आगे बिल्डिंग, ना साइड पे बिल्डिंग, आपको हर तरफ से ओपन मिलेगा। इट्स मीन कि हम अगर शॉप्स को छोड़ के अगर रेजिडेंस की भी बात करते हैं तो हमें भी वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और व्यू भी ऑलमोस्ट हमें सारा बिल्कुल ऐसे ही है। जी व्यूअर्स, मैंने भी ऑलमोस्ट इसको थोड़ा रीड करके फिर ही मैंने हारिस भाई के साथ वीडियो बनाने की जो है ना वो की। तो इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये प्लॉट टोटल 3400 स्क्वायर यार्ड में बनने जा रहा है। ये 3400 है, लेकिन 200 इसमें एक्स्ट्रा लैंड है। टोटल 3600 है। 3600 है और ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे आपको शॉप्स मिलेंगी और थर्ड फ्लोर पे इन्होंने फूड कोर्ट भी है। ठीक है। फूड कोर्ट में इन्होंने स्पेसिफिक अपना शॉप्स रखी हैं, ज़्यादा शॉप नहीं है। अमूमन क्या देखने को मिलता है कि नीचे फर्स्ट एक फ्लोर पे 65 शॉपें हैं। ठीक है। फर्स्ट सेकंड में, लेकिन अगर मैं फूड कोर्ट में बात करूँ तो सिर्फ 15 शॉप्स हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे मैकडोनल्ड आएगा, HFC, KFC यानी रेस्टोरेंट, VIP किस्म के सिटिंग एरिया भी होता है ना, आपको तो जाहिर बैठ के डाइनिंग करनी होती है, उस वजह से भी वो चीज़ें जो है ना वो मैनेज की जाती हैं। तो ऊपर जो है 4, 5, 6 अगेन कार पार्किंग आती है। जो रेजिडेंस को अलॉट किया जाएगा नंबर के साथ। ठीक है। हर बंदे की अपनी पार्किंग होगी, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। 4, 5, 6 कार पार्किंग की जगह है और 7वां फ्लोर इन्होंने इंटरटेन फ्लोर दिया है। इंटरटेन फ्लोर आपको बताता चलूँ तो उसमें आपको बच्चों का प्ले लैंड, स्विमिंग पूल, जिम, ये सारी चीज़ें आती हैं। 8 फ्लोर से 29 फ्लोर तक आपको अपार्टमेंट मिलते हैं। ठीक है। एक फ्लोर पे 15 अपार्टमेंट हैं। ठीक है। एक फ्लोर पे 15 यूनिट्स हैं और 4 2 बेड हैं, एक 4 बेड है और 10 जो है वो 3 बेड है। ठीक है। अब 8 से लेके फ्लोर नंबर 8 से लेके 29 तक सेम अकोमोडेशन है। ठीक है। कॉर्नर में आपको सिर्फ 4 बेड मिलेंगे।
अच्छा, जो कॉर्नर मतलब जो गुलाई है उसकी मॉल अगर आप लेआउट दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को जो आपसे बुकिंग करवाने चाहते हैं, आप वो गुलाई में है, तो जो गुलाई में आ रहा है वो एक्स्ट्रा लैंड के साथ 4 बेड है। आपको थीम पार्क फेसिंग का व्यू भी मिलेगा और आपको जना का व्यू भी मिलेगा, और पीछे बैक साइड वो भी आपको मिलेगा। बात करता जो टॉप फ्लोर 13 फ्लोर है, इसमें आपको जो इन्होंने 6 विलास दी हैं टोटल। एक विलास की जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 1800 स्क्वायर फीट एरिया है। और मैं अब थोड़ा सा आपको पेमेंट शेड्यूल इनका बताता चलूँ ताकि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को थोड़ा सा समझ में चीज़ें आ जाएं। देखें, अभी अमूमन क्या होता है कि अगर आप एक फ्लोर पे या एक प्रोजेक्ट पे किसी बुकिंग करवाते हैं तो या वो 10,000 पर स्क्वायर फीट एरिया होता है या 12,000 होता है, सबका सेम होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर में आपको जो फ्रंट वाली शॉप्स हैं जना फेसिंग, वो 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट है उसका। उसी तरीके से अगर वो बैक वाली रो पे आ जाएं आप, जो बैक उसके पीछे शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे, इम्तियाज़ वाली साइड है या पीछे वाली साइड है, तो उसमें आपको 80,000 पर स्क्वायर फीट एरिया में अच्छा 20,000 का यहीं पे 20,000 का डिफरेंस आता है। और इसमें बेसमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ग्राउंड मिलेगा। अगर कोई मेज़ानाइन अपने तौर पे बनाना चाहता है तो स्पेस देंगे, मेज़ानाइन में बन जाएगा, जो लेंथ होगी वो बिल्कुल। इसके नीचे मैं बताता हूँ लोअर ग्राउंड है, लोअर ग्राउंड के नीचे डबल कार पार्किंग बेसमेंट है जिसमें आप 250 गाड़ियों की स्पेस है एक टाइम पे खड़ा करने की। वो मॉल की पार्किंग है, मॉल की पार्किंग है। और रेजिडेंस की पार्किंग ऊपर है 4, 5, 6 फ्लोर पे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है। और इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 28,000 से लेके 35,000 का रेट है। वहाँ पे कॉर्नर का अलग रेट है, फ्रंट वाली पट्टीज का आउटर शॉप्स का अलग रेट है, बैक साइड वाली ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। सेकंड फ्लोर पे भी सेम इसी तरीके से है, 28 से 30, 33 तक ये रेट है। जिस तरह की शॉप होगी, कॉर्नर है तो उसका अलग रेट होगा, बैक वाली है तो उसका अलग रेट होगा। लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं उनका जो रेट है वो जनरल कैटेगरी का अगर आपको अपार्टमेंट लेते हैं तो 10,500 है, 10,500। अगर आप कॉर्नर वाला लेते हैं 4 बेड तो वो 15,000 है, क्योंकि उसमें बड़ी ह्यूज किस्म की उन्होंने कार पार्किंग दी है, जिसमें एक टाइम पे एक्स्ट्रा लैंड वाली जगह जो बालकनी बनेगी उसमें 6 से 7, 10 बंदों की स्पेस है बैठने उठने की, इतनी बड़ी ह्यूज जो है एक्स्ट्रा लैंड बालकनी। हम उसको टेरेस भी, आप टेरेस एंजॉय कर सकते हैं, सामने थीम पार्क का व्यू ले सकते हैं, जना का व्यू ले सकते हैं, और वो वेस्ट ओपन तो ऑलरेडी है ही। अगर नेक्स्ट टू कॉर्नर की मैं बात करूँ जो तकरीबन थोड़ा थीम पार्क फेसिंग थोड़ा जना फेसिंग में बन रहा है तो वो 12,500 है अपार्टमेंट्स जी, चाहे वो 3 बेड हो चाहे वो 4 बेड हो। अगर जनरल कैटेगरी का 3 बेड और 2 बेड की मैं बात करूं तो वो आपको 10,500 में अवेलेबल है। आई थिंक इसको अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो जिस हिसाब से इसकी लोकेशन आ रही है या जिस हिसाब से इसको एक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है। एजाज भाई देखें, लोकेशन बहुत मैटर करती है, जैसे आपने पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया, लोकेशन। हमारे जो CEO हैं राना अदनान मुदस्सर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के, उन्होंने हमेशा यही अर्ज़ किया, यही उन्होंने बोला है कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में बाइंग कर रहे हैं तो उससे पहले आप कम से कम उसकी लोकेशन देखें, उसका डिस्टेंस देखें, उसकी सराउंडिंग देखें, तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द मॉल ऑफ जना हर लिहाज से आउट क्लास आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं जना के ऊपर 180 प्लॉट की बात करूं तो टोटल 180 प्लॉट हैं, और उन 180 प्लॉटों का सहरा जो है वो इस प्लॉट, इन दोनों प्लॉटों के ऊपर ऑलमोस्ट। बाकी दूसरे प्लॉट बाकी सारे वो जनरल हैं या 500 है, ये 3600 यार्ड में ये बनने जा रहा है, और कॉर्नर का 3 साइडेड ओपन है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन का है। ठीक हो गया। अच्छा हारिस भाई, मुझे देखें बहरिया टाउन में ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट बन चुके हैं, और आई थिंक कि मैं इसको कंपेयर तो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यह है कि कंपेयर कर लेते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत वो पीछे पड़ जाते हैं, उनको जाने के लिए भी आपको अलहदा से रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, जबकि यहीं पे इंटरव्यू है आप मॉल ऑफ जना पे, और यहीं से ही आप एग्जिट ले सकते हो। देखें जाज भाई, जो स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज विलास या हमारे आगे से आ रहा है डिफरेंट 10A 11A, तो यही रोड लेगा वो, बिल्कुल। यहाँ से मूव हो के आपको बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा, सुपर हाईवे की तरफ, हैदराबाद कराची की तरफ, यही रोड है। आप बाहर से आप पीछे से आएँ अपने स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज 10A 11A 27 31 के विलास हैं, वहाँ से आप गुजरते हुए बाहर आए, शॉपिंग करें। जिन्होंने कराची जाना वो इधर से बाहर कराची चले जाएं या हैदराबाद चले जाएं। जिन्होंने अंदर आना है, अंदर जाकर अपनी रहाइशों पे जाना है, अपने घरों में जाना है, तो वो भी यही रास्ता लेंगे। तो रास्ते में ये बन रहा है जना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर, तो उसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, ये पहले समझने की। अच्छा, दूसरा एक बहुत चीज़ कॉमन रखी जाती है
ये एयर कंडीशन होगा ओवरऑल मॉल जो है, या इसमें क्या देखें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मॉस्क भी है, अच्छा इसमें बेबी केयर सेंटर भी है, इसमें आपको टॉयलेट्स मिलेंगे अलग से, ठीक है, इसमें आपको एयर कंडीशनर माहौल है, टॉप हर चीज़ इसमें आपको पता है। कराची है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है, सबको कंपेयर तो मॉल में तो हाँ जी, मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीनेशनल किस्म का ये मॉल है। और इन्होंने ये जो दुबई में एक बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है, उसके सामने एक 5 स्टार किस्म का एक होटल है, मुझे अभी उसका नाम माइंड से निकल गया, उसको कॉपी कर रहे हैं ये। अच्छा सेम कॉपी उस माल की हो रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो रेजिडेंट हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक इसकी बुकिंग भी हो गई है। अच्छा हाँ, शॉप्स भी मेरा ख्याल 30 से 40% सोल्ड हो चुकी हैं, और अपार्टमेंट भी। हारिस भाई मेरा नेक्स्ट यही क्वेश्चन था कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि व्यूवर्स हम काफ़ी अरसे से इसको आलमोस्ट तकरीबन कोई अरसा मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन से हम इसकी वीडियोस भी दे रहे हैं, तो क्लाइंट्स का क्या फीडबैक आ रहा है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इनफैक्ट आज मैंने 2 टोकन भी रिसीव किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का है और अपार्टमेंट्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1-2 दिन में डीलें क्लोज हो जाएंगी। तो लेकिन लोकेशन जिनको समझ आती है वो तो जो आके विज़िट करें तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम उनको वीडियो बना के, जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर हैं, हम उनको वीडियोस की सहूलत भी देते हैं, ऑन साइड लोकेशन पे जाकर उनको वीडियोस भेजते हैं। इसमें कि आप सजेस्ट कर रहे हो कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या जो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो वो आके पहले विजिट करें, लोकेशन देखें, तो फिर मैं फैसला उन पर छोड़ता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो मना कर पाएंगे। अच्छा हारिस भाई आखिरी क्वेश्चन, बिल्डर जज भाई देखें, बिल्डर बैरियर टाउन कराची के बड़े नामों में से, जितने भी नामों में से इनसे नाम स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि अली सिकलैन और जीएम वाले, मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई लोग ऐसे होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे। ऐसे ही बैरियर टाउन जब से बना है ये इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, डिलीवर करने वाले हैं। ये नहीं है कि आपकी बुकिंग करके डिगिंग में सालों साल लगा दें। बड़ा नाम है, बड़े लोग हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी इज़्ज़त दी हुई है। आई थिंक अली सिकलैन के व्यूवर्स हम काफ़ी पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। अली सिकलैन के इस वक्त आई थिंक कोई 12 से 15 रनिंग में है, रनिंग डिलीवर भी कर चुके हैं। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो कि जिस पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही। बिल्कुल और ऐसा ही एज जीएम है, वैसे ही तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर के साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है ना रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा ये टोटल प्रोजेक्ट कितने साल का ये प्रोजेक्ट है? ये जाज भी 3.5 साल का प्रोजेक्ट है, और इन्होंने 14 इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिवाइड कर दी है, यानी कि 40 माह में ये डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसमें मर्जिंग वगैरह या ऐसा कोई नहीं, मर्जिंग नहीं है, टोटल कैश है। ठीक है, मर्जिंग 1 रुपए की नहीं है। बहुत शुक्रिया हारिस भाई आपका टाइम का। जी व्यूअर्स, मॉल ऑफ जिन्ना के हवाले से हारिस भाई ने भी बहुत डिटेल से हमें बताया। बाकी इसके बिल्डर्स के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि जब से बैरियर टाउन बना है, अली सिकलैन उसके कदम से कदम मिला के यहाँ पे चल रहा है, और उनके बहुत से प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, और ऑलरेडी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। सेम ऐसे ही जीएम का प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसके हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं, या आप बैरियर टाउन से रिलेटेड कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे और हारिस भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।